ज्ञातारं विश्रुतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3 करोड़ मणि राज्यों के उत्तम त्याग धर्म के सात तत्व में आज बंध तत्व का यहाँ पर 8वें अध्याय में वर्णन किया जाएगा। प्रतिशय में हम कर्मों का बंध करते हैं। हमारे किस प्रकार के परिणामों से कौन से कर्म बनते हैं और जो कर्म हैं वो किस प्रकार से हमारी आत्मा को आवृत करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कसा योगा वंध हेतवाहा। वंध के हेतु कारण मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इन 5 कारणों से हमारी आत्मा के साथ कर्म संबंध को प्राप्त हुआ करते हैं। वंध किसे कहते हैं? कारण तो बता दिया कि बंध के कारण ये 5 हैं, पर पहले हमें ये तो मालूम चले कि बंध कैसे किसे हैं। तो सूत्र दिया गया है, सकसायात्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते सवंधाः। सकसायात, कसाय सहित होने से जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलान, कर्म के योग्य पुद्गलों को आदत्ते ग्रहण करता है, सबंधः वह ही बंध कहलाता है। यहाँ पर कसाय सहित बात कही गई है और कसाय सहित परिणाम जो होता है वह 10वें गुण स्थान तक होता है। 10वें गुण स्थान तक हमारे कर्म स्थिति अनुभाग आदि को लेकर के बंधते रहते हैं और वह कर्म जो सामान्य पुद्गल वर्गणाएँ हैं कर्म रूप परिणत होकर आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे दूध में हम पानी मिला देते हैं, दूध और पानी एक में एक हो जाता है, वैसे ही कर्म और आत्मा के प्रदेश एक में एक हो जाया करते हैं। क्या कभी आपके मन में प्रश्न आया कि जब भी कर्म बंध का उदाहरण दिया जाता है तो दूध और पानी का ही दिया जाता है? दूध और शक्कर का अगर हम उदाहरण दें तो दूध में शक्कर भी तो पूर्ण रूप से घुल जाती है, इसका उदाहरण क्यों नहीं दिया? कारण क्या है? तो कारण स्पष्ट है कि दूध में पानी जो मिलाया जाता है उस पानी को हम तपा करके वाष्प बना करके उसे अलग कर सकते हैं, लेकिन जो दूध में शक्कर मिल गई तो मिल गई, अब वो किसी भी अपेक्षा से अलग नहीं हो सकते। ऐसे हमारे कर्म नहीं होते। हमारे कर्म निर्जरित हो जाते हैं, अपनी स्थिति को लेकर के समाप्त भी हो जाते हैं। अगर दूध में शक्कर की तरह मिल जाएं तो फिर कभी जीव को मोक्ष ही प्राप्त न हो, फिर कभी जीव कर्मों से रहित अवस्था का अनुभव ही प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये कर्म कसाय से सहित जो होते हैं जीव, उनके साथ संबंध को प्राप्त हो जाते हैं दूध और पानी की तरह। बंध कितने प्रकार के होते हैं ये तो परिभाषा हुई, फिर बंध के भेद क्या हैं? प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तत् विधेयाः। विधि यानी कि प्रकार, उस बंध के जो भेद कहे हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, ये 4 प्रकार के
कर्म बंध के भेद हुआ करते हैं। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, स्वभाव। कुछ कर्मण वर्गणाएं हमारी आत्मा के साथ ऐसे संबंध को प्राप्त हैं जो हमारे ज्ञान गुण को ढकती हैं। कुछ कर्मण वर्गणाएं ऐसी हैं जो हमारे दर्शन गुण को ढकती हैं। कुछ कर्मण वर्गणाएं ऐसी हैं जो हमारे लिए भ्रमित किए रहती हैं, मोहिनी कर्म। कुछ वर्गणाएं ऐसी होती हैं जो हमें सुख दुख का अनुभव कराती हैं। तो उन कर्मण वर्गणाओं का ये नेचर इस प्रकार से हमने जो बांधा वह प्रकृति बंध कहलाता है। जैसे नीम का स्वभाव कड़वा होता है, शक्कर का स्वभाव मीठा होता है, उसी प्रकार कुछ वर्गणाओं के स्वभाव इस प्रकार से प्रभाव दिखाना जो होता है उसे हम प्रकृति बंध कहते हैं। स्थिति बंध, हमने उन कर्म वर्गणाओं को बांधा तो, पर कितने समय के लिए बांधा, उसकी जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है, उस अवधि को ही स्थिति बंध कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्म बंध गए सो बंध गए। वो कर्म हम तपस्या के माध्यम से समय से पहले भी निर्जरित कर सकते हैं, और तपस्या आदि के माध्यम से निर्जरित नहीं किए तो जितनी स्थिति को लेकर के वो बंधे थे उतनी स्थिति के बाद स्वतः ही वे कर्म झड़ जाया करते हैं। ये स्थिति बंध कहलाता है। अनुभाग बंध का मतलब होता है फल देना। जो हमने कर्म बांधे हैं वो कितने फल दे करके निर्जरित होंगे, कैसा फल दे करके निर्जरित होंगे। जैसे किसी को बुखार आया तो 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री भी हो गया, और किसी को 99 100 में ही समाप्त हो गया। तो अनुभाग यानी फल देने की शक्ति उस कर्म में कितनी तीव्रता और कितनी मंदता को लेकर के हमने बांधी। कुछ कर्म हम ऐसे बांधते हैं जो एहसास ही नहीं कर पाते और निर्जरित होते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जब उदय में आते हैं तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है उस तीव्र कर्म के उदय में, उसे सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अनुभाग बंध कहलाता है। और प्रदेश बंध का मतलब होता है गणना, कितनी संख्या में हमने कर्मों को बांधा। इसके लिए हम जब कर्मकांड पढ़ाते हैं तो एक उदाहरण हम अपने स्वयं का चिंतन आगम की अपेक्षा से नहीं, अब वो उदाहरण एक देश घटित होता है इस अपेक्षा से। जैसे कि कोई कपड़ा लाए फलालेन का, उसकी प्रकृति कैसी होती है, गरम होती है। फलालेन का कपड़ा है, प्रकृति उसकी कैसी है, गरम है। स्थिति, कितने साल तक चलेगा वो कपड़ा, 2 साल 4 साल 10 साल, कितने साल, जितने साल तक चले वह उसकी स्थिति है। अनुभाग, जब आप लाए थे तो बहुत अच्छा कलर, डार्क कलर था, और जैसे ही आपने उसे पहनना शुरू किया, धोना शुरू किया, फिर थोड़ा सा कलर निकल गया, फिर थोड़ा सा कलर निकल गया, तो उसका जो अनुभाग है धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तीव्र था वह मंद होता चला जा रहा है। और उसकी जो गर्माहट थी, गर्माहट उसमें जो थी, आपने जैसे ही उसे धोया, जब लाए थे तब उसमें गर्माहट बहुत एहसास होती थी, लेकिन अब उसकी गर्माहट हमारे लिए जैसे जैसे हम उसको यूज करते चले जा रहे, उसकी गर्माहट कम होती चली जा रही, उसका अनुभाग, फल देने की शक्ति कम होती चली जा रही। ये कहलाएगा अनुभाग बंध। और प्रदेश बंध का मतलब है कितने मीटर लाए, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, कितने मीटर आप लाए कपड़ा, कितने आपने कर्म बांधे एक समय में, ये कहलाता है प्रदेश बंध। हम एक समय में जो कर्म बांधते हैं वो समय प्रबद्ध कहलाता है। एक समय में, एक समय कितना बड़ा होता है मालूम है आपको? एक समय किसे कहते हैं? काल की सबसे छोटी इकाई समय कहलाती है। एक बार की आँख के टिमकार में असंख्यात समय हो जाते हैं। अब एक समय आप निकाल लें कितना बड़ा होता होगा।
तो ऐसे एक समय में हम असंख्यात कर्म बांध लेते हैं, ऐसे समय प्रबंध को बांध लेते हैं जो पता नहीं कितने भवों तक भी भोगना पड़े। इसलिए मुनि श्री क्षमा सागर महाराज जी कहते हैं, लंबों ने कथा की, सदियों ने सजा पाई। एक क्षण का हमारा जो प्रमाद है, पता नहीं कितने भव तक हमें दुख दे जाए परिणामों के माध्यम से। तो ये अनुभाग बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध ये कहलाते हैं। और इसके बाद है प्रकृति बंध के भेद। हमने ये तो जाना कि बंध 4 प्रकार के हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध कितने प्रकार के हैं? आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदिनी मोहिनी आयर नाम गोत्रांतराया। ये आद्यो क्यों शब्द डाला? आदि का जो बंध है, पहला बंध है प्रकृति बंध है, वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय के भेद से कितने प्रकार का होता है? हाँ, सामान्य से कर्म एक होता है, उसके फिर 2 भेद कर देते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। फिर 8 भेद कर देते हैं, तो यही ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि इनके प्रभेद हो जाते हैं, तो 148 होते हैं। फिर और उनके भेद प्रभेद करते चले जाते हैं, तो संख्यात और अनंत कारमाण वर्गणाएँ हमारी आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होती हैं। तो ये प्रकृति बंध के भेद तो बता दिए, लेकिन ये कितने कितने प्रकार के होते हैं? 5, 9, 2, अष्टाविंशति, चतुर्द्वि, चत्वारिंशत्, द्वि, पंच भेदा यथाक्रम। प्रकृति बंध जो होता है उसमें ज्ञानावरण 5 प्रकार का, दर्शनावरण 5, 9 प्रकार का दर्शनावरण, फिर वेदनीय 2 प्रकार के। इन दोनों सूत्रों को ध्यान में रख करके चलना होगा। वेदनीय कर्म 2 प्रकार का है, फिर मोहिनी 28 प्रकार का, फिर आयु चतु, फिर नाम कर्म 42 प्रकार का, और गोत्र 2, अंतरायः 5। इस प्रकार से इन कर्मों के भेद बताए गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे ज्ञानावरण कर्म के भेद कौन कौन से हैं। मति, श्रद्धावधि, मनः, पर्याय, केवलाना। ज्ञानावरण 5 प्रकार के हैं। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, लेकिन ज्ञानावरण कहेंगे तो वह ज्ञानावरण 5 प्रकार का है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान। इनके साथ आवरण लगा लेना, सबके साथ। आवरण का मतलब क्या होता है? हमारे मति ज्ञानावरण पर आवरण पड़ा हुआ है। जो क्षयोपशम ज्ञान है उसमें कैसा पर्दा पड़ा है, किस प्रकार का पर्दा पड़ा हुआ है, उस प्रकार से हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है। जैसे उसका ज्ञान का आवरण, ज्ञान का क्षयोपशम अच्छा है तो 10 वर्ष की उम्र भी नहीं हुई और 10 अध्याय कंठस्थ कर लिए। किसी किसी की 80 वर्ष की उम्र भी हो जाती है तो भी नहीं आ पाता, मंगलाचरण भी नहीं आ पाता। क्या करें? ज्ञान पर ऐसी मोटी परतें पड़ी हैं कि वो हमें उस ज्ञान को होने ही नहीं देती है। और कहा जाता है कि विनय के साथ पढ़ा हुआ ज्ञान परभव में काम आता है। परभव में भी हमारा ये ज्ञान साथ जाता है। अगर हमने विनय के साथ पढ़ा है ज्ञान तो अगली जिंदगी में भी हमें काम आता है। हमने भले भी नहीं पढ़ा तो भी कई बार हमें लगता है मैंने ऐसा विषय हमने कभी पढ़ा है, ऐसा हमें लगने लगता है। विनय के साथ माँ जिनवाणी की पूरी विनय के साथ जब हम स्वाध्याय करते हैं, अगली जिंदगी में हमारे ज्ञान में बहुत सारे कारण होते हैं।
आचार्य श्री के ज्ञान के लिए कहते हैं, जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे तब उनकी माँ श्रीमती एक अलमारी में जिनवाणी को रखे हुए थी और प्रतिदिन सांझ के समय उसमें दीपक जलाया करती थी। जब वो विद्याधर गर्भ में थे तो सांझ के समय दीपक जलाया करती थी और परमात्मा से प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा, मेरी जो संतान हो इस सरस्वती को आत्मसात करने वाली हो। और आप देखते हैं कि वास्तव में 9 माह के ऐसे संस्कार कि आचार्य श्री के ज्ञान को देखकर केवल ज्ञान पर विश्वास होता है कि केवल ज्ञान कैसा होता हो। तो ये मति ज्ञानावरण, स्तुति ज्ञानावरण आदि 5 ज्ञानावरण के भेद हैं। और दर्शनावरण के चक्षु, रचक्षु, रवधि, केवलानाम, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यान ग्रध्यश्च, ये 9 भेद दर्शनावरण के कहे गए हैं। और दर्शनावरण के ये जो 9 प्रकार के भेद कहे गए हैं, इन भेदों में हम समझें कि चक्षु दर्शनावरण, जो चक्षु द्वारा अवलोकन, सामान्य पदार्थ का अवलोकन किया जाता है, वह चक्षु दर्शनावरण कहलाता है। अचक्षु दर्शनावरण, जो चक्षु के सिवाय अन्य इंद्रियों से जाना जाता है, वह चक्षु दर्शनावरण कहलाता है। कैसे अन्य इंद्रियों से जाना जाता है? जैसे कि कोई बच्चे की आवाज़ आ रही, दिखाई तो नहीं दे रहा है, तुमने आंखों से नहीं देखा, फिर तुम्हें कैसे मालूम कोई बच्चा बोल रहा है? तो हमने श्रोत्र इंद्रिय से, चक्षु के सिवाय अन्य इंद्रिय से इस बात को जाना है कि ये आवाज़ किसी बच्चे की है, तो वो अचक्षु दर्शनावरण कहलाता है। इसी प्रकार से इनके भेद और समझ लेना चाहिए। फिर वेदनीय कर्म के लिए कहा जा रहा है सद असत वेद्ये। वेदनीय कर्म के सत असत, साता वेदनी और असाता वेदनी, ये 2 भेद वेदनीय कर्म के होते हैं। साता वेदनी जिसे हम प्रशस्त कहते हैं और असाता वेदनी अप्रशस्त। साता यानी पुण्य कर्म, असाता यानी पाप कर्म। इस प्रकार से हमारे परिणामों के माध्यम से 2 प्रकार के ये कर्म बंध हुआ करते हैं वेदनी के। फिर मोहिनी कर्म, दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय वेदिनियाख्या स्त्री 2 9 षोडश भेदाः सम्यक्तो मिथ्यात्व तदुभयान्य कसाय कसायौ हास्यरत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदानंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैक सह क्रोधमान माया लोभाहा। मोहिनी कर्म का परिवार 28 का है। मोहिनी कर्म के 2 भेद किए जाते हैं, एक दर्शन मोहिनी और दूसरा चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। और चारित्र मोहिनी के 25 भेद होते हैं, जिसमें 16 कसाय, अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजलन के 4 क्रोधमान माया लोभ आदि की अपेक्षा से, और हास्य आदि 9 कसाएं। इस प्रकार से ये चारित्र मोहिनी के 25 भेद हुआ करते हैं। इनका डिटेल करेंगे तो बहुत समय होगा, इसलिए सामान्य से ही हम इसे समझते चले जाएं। और फिर आयु कर्म के भेद, नारक तैरज्ञौन मानुष दैवान। 4 प्रकार की आयु हुआ करती है, नरक आयु, त्र्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। किसी ने अगर आपसे प्रश्न किया कि नरक आयु और नरक गति 2 चीज़ें हुआ करती हैं, इनमें अंतर क्या है? नरक आयु और नरक गति, इनमें अंतर क्या होता है?
और गति का मतलब होता है ले जाना। नरक गति हमें नरक की ओर ले जाती है और आयु कर्म हमें वहाँ ठहरा करके रखता है, रोक करके रखता है। गति अपने आप में कह रही है कि वह हमें उस गति, इसलिए नरक गति नरक आयु, मनुष्य गति मनुष्य आयु, त्र्यंच गति त्र्यंच आयु, देव गति देवायु, जिसमें से गति में 3 गति, 2 गति पुण्य प्रकृति रूप कही गई है, 2 गति पाप प्रकृति रूप। देवगति और मनुष्य गति पुण्य प्रकृति है, शुभ गति है। नरक गति और त्र्यंच गति अशुभ गति है। त्र्यंच गति को अशुभ क्यों कहा? कोई त्र्यंच नहीं बनना चाहता। कौन चाहता है हम गाय भैंस पशु आदि कुछ भी बने? चाहता तो कोई नहीं है, लेकिन आयु अगर मिल गई, अगर चले गए नरक गति में, तो फिर विष्टा के भी कीड़ा बन जाए तो भी मरना नहीं चाहते। इसलिए त्र्यंच गति पाप प्रकृति है और त्र्यंच आयु पुण्य प्रकृति में ली गई है। तो ये 4 आयु कही गई हैं। और आयु की ये विशेषता होती है कि एक बार अगर किसी ने आयु कर्म का बंध कर लिया तो फिर कभी नहीं छूटती। जब तक उस आयु को हम भोग न लें तब तक वह छूटेगी नहीं। गति में ऐसा नहीं होता। गति तो दूसरी जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे वैसी बदलती रहती है, वैसा वैसा बंद होता रहता है। नरक आयु जैसे राजा श्रेणिक ने नरक आयु का बंद कर लिया, लेकिन नरक आयु के बंद के बाद जब उन्हें सम्यक दर्शन हुआ, भगवान महावीर के समूह शरण में गए और भगवान महावीर की दिव्य धुनी में आया, श्रेणिक तुमने तो नरक आयु का बंद कर लिया। बहुत रोए श्रेणिक, बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत कहा भगवान मुझे उस नरक आयु से बचा ले। वो दुख वो तकलीफ मैं कैसे भोगूंगा? कहते हैं कि उस आयु को भगवान महावीर भी नहीं बदल सके। तो जो आयु बंद हो जाती है वह हमें भोगना ही पड़ती है। गति तो चेंज हो जाती है, जो आयु बनती है उसमें कन्वर्ट हो करके फिर वह निकलती है। तो इस प्रकार से आयु बंध, और जिसके लिए नरक आयु त्र्यंच आयु यहाँ तक कि मनुष्य आयु का भी बंद हो गया है, उसके परिणाम व्रत चारित्र आदि के नहीं होते हैं। संयम लेने के परिणाम ही नहीं होंगे, छोटे छोटे से नियम लेने के भी उनके परिणाम नहीं होंगे। 3 आयु में से अगर किसी भी आयु का बंद हो गया है, तो अगर किसी के देवायु का बंद हो गया है तो उसके संयम के परिणाम जरूर होंगे। उसे लगेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब कुछ तो अच्छा कर लूँ, और उसके परिणाम संयम के, व्रत के, चारित्र के। इसका रिजल्ट यही निकाला जाता जब किसी की संलेखना होती है। आचार्य श्री कहते हैं, बहुत वृद्ध दादाजी आ जाते हैं और उनसे कहेंगे कि नमोकार मंत्र बोलो, तो कहते शक्ति ही नहीं है। आचार्य श्री कहते ये कहने की शक्ति रहती है, पर नमो अरिहंताणम कहने की शक्ति नहीं रहती। ये किस आयु के कारण है? अगर कोई अशुभ आयु बन गई है तो फिर वो उनके मन इसमें लगेंगे ही नहीं। इससे रिजल्ट निकाल लेते हम लोग कि उनकी कितनी रुचि थी, उनका कितना उत्साह था, उनकी कितनी लगन थी अंतिम श्वास तक। इससे तय है कि उनकी देवायु का बंध हुआ होगा। ये सिद्धांत है और इसे कोई टाल नहीं सकता। जिसने देवायु का बंध किया है उसे व्रत चारित्र के प्रति बड़ी रुचि होगी। 2 कारण होते हैं अगर हमें व्रत चारित्र के प्रति रुचि नहीं है।
ये या तो हमारे चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है जिससे हमारे व्रत लेने के परिणाम नहीं होते, और अगर आयु बंध हो गया है तो इन अशुभ आयु में से कोई ऐसी आयु का बंध हो गया है जिससे हमारे परिणाम संयम के प्रति नहीं हो पाते। तो ये इसका निर्णय होता है। फिर नाम कर्म के भेद, गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्चवास विहायो गतयः प्रत्येक शरीर तर्ष स्वभाव सुस्वर स्वभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थरादे यशः कीर्ति से तराणी तीर्थ करत्वम च। 42 भेद किए हैं। ये अपिंड प्रकृति की अपेक्षा से, पिंड प्रकृति यानी उनको समूह रूप में कर लेते हैं तो पिंड प्रकृति हो जाती है, और अगर हम उनको भेद प्रभेद रूप में कर देते हैं तो इनके 93 भेद हो जाते हैं नाम कर्म के। तो यहाँ पर नाम कर्म का मतलब होता है जिससे हमारे शरीर की रचना होती है। शरीर की रचना में कारण क्या होते हैं? हमारे स्वयं के परिणाम, जो गति जाति शरीर अंगोपांग, यानी कि शरीर में अंगोपांग किसी के इतने सुंदर होते हैं, भले ही कलर श्याम वर्ण हो, लेकिन उनके जो अवयव होते हैं उनका निर्माण बहुत सुंदर होता है। श्याम वर्ण से कुछ नहीं होता। श्याम वर्ण तो भगवान पार्श्वनाथ भी थे, नेमिनाथ भगवान भी थे, सुपार्श्वनाथ भगवान भी थे, नेमिनाथ हरित वर्ण में थे, लेकिन श्याम वर्ण तीर्थंकर होकर भी श्याम वर्ण थे। वर्ण से नहीं होता है, अंगोपांग की रचना किस रूप में हुई है वो काम करती है। तो ये निर्माण नाम कर्म, प्रमाण नाम कर्म, बंधन नाम कर्म। बंधन नाम कर्म नहीं होता तो हमारा शरीर ऐसा हो जाता जैसे कोई रेत का कुछ बनाता है और थोड़ा सा भी उसे हिलाया कि पूरा बिखर जाता। बंधन नाम कर्म नहीं होता तो हमारा शरीर ऐसे ही बिखरा बिखरा हो जाता। और संघात नाम कर्म वो कहलाता है हमारे शरीर में चिकनाई पैदा करता है। जैसे कभी कोई मैसूर पाक बनाते हैं या बर्फी बनाते हैं, मैसूर पाक में छेद छेद से रहते हैं और बर्फी बिल्कुल चिकनी होती है। तो अगर संघात नाम कर्म ना होता तो हमारे शरीर में छिद्र छिद्र होते रहते। संघात नाम कर्म का काम होता है शरीर को छिद्र रहित एकता प्राप्त कराना। यानी कि अगर छिद्र सहित शरीर होता, कहीं से खून टपकता, कहीं से कुछ टपकता, ऐसा होता रहता। तो इन कर्मों के हमारे ऊपर उपकार हैं। हमारे शरीर को इस प्रकार से बनाया है कि उसमें जो सप्त धातु हैं वो हमें देखने में घिनावनी नहीं लग रही हैं। ये बंधन अगर पूरे 93 कर्म हैं, पूरे तो नहीं गिनाएंगे, लेकिन कुछ कुछ जो विशेष रूप में थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और भी सुभग दुर्भग आदि ये सब कर्म होते हैं। सुभग दुर्भग सुस्वर दूस्वर ऐसे कर्म जो होते हैं। सुस्वर नाम कर्म वो होता है जो सामने वाला बोलता है तो सबको उसके वचनों में मिठास लगती है, अच्छा लगता है, भले ही वह कैसा बोले लेकिन उसका बोलना प्रिय लगता है, सुस्वर कहलाता है। और दुस्वर वो कहलाता है तुम कितना ही अच्छा बोलते रहो, तुम कितने ही प्यार से बोलते रहो, सामने वाले को लगेगा कि नहीं बिल्कुल बोलो नहीं, तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी सुनने ही नहीं है किसी भी हालत में। ये उसके दुस्वर नाम कर्म का उदय है कि सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता उसकी बात को। तो ये दुस्वर नाम कर्म कहलाता है। वो कितना भी अच्छा हित की भी बात कहे लेकिन उसके दुस्वर नाम कर्म का उदय तो सामने वाले को अच्छा लगेगा ही नहीं। सुस्वर दुस्वर आदि और बहुत सारे कर्म हैं। उसके बाद गोत्र कर्म, उच्चैर नीचैश्च। उच्चैर नीचैश्च गोत्र कर्म जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। और इनके कारण अपन ने पढ़े थे। नीच गोत्र कैसे प्राप्त होता है, उच्च गोत्र कैसे प्राप्त होता है। परात्म निंदा प्रशंसे सदा सद्गुणोच्छादनोद्भावने च। हाँ, उससे नीच गोत्र की प्राप्ति हो। तद विपरीतम
नहीं, तद विपरीतैर्वृत्तिनुत्सेकौ चोत्तरस्य। उत्तरस्य, उत्तरस्य क्या लेना है? उच्च गोत्र को। नीच गोत्र की बात बता दी, उच्च गोत्र की बात। उससे विपरीत जो वृत्ति होती है, नम्र वृत्ति होती है, अनुत्सेक यानी कि उसके अंदर ऐसा परिणाम होता है कि सबके प्रति क्षमा आदि का भाव होता है। ये उच्च गोत्र की बंद के कारण कहे गए हैं। फिर अंतराय कर्म के भी दान लाभ भोगोपभोग 5 प्रकार के अंतराय कर्म, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। दानांतराय क्या कहलाता है? हम दान देना चाहते हैं लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब दे ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग मन बना लेते हैं अपन उस समय करेंगे, और उस समय जब तक आया तब तक तो पता नहीं कौन सा विघ्न कारणम अंतराय से आकर के उपस्थित हो जाते। इसीलिए जब जैसा मन होता है उस समय हमें कर लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे अंतराय कर्म आते। दानांतराय यानी देने में जो अंतराय होता है, और लाभांतराय का मतलब होता है हम किसी वस्तु का लाभ लेना चाहते। बहुत सारे लोग लाभ लेना चाहते हैं 10 लक्षण पर में पूजन विधान आदि करने का, लेकिन बिल्कुल गेट कीपर जैसे बाहर बैठना पड़ रहा है। अब क्या करें, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, भीतर आ ही नहीं पा रहे हैं किसी भी हालत में। ये अंतराय कर्म है। लाभांतराय की हम उसका लाभ नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही नहीं मौका मिल पाता। 10 लक्षण पर में सबकी देखा देखी मन होता है चलो अपन भी करें, और फिर उसमें भी अंतराय कर्म आ गया। भोगांतराय, भोगांतराय मतलब होता है जिस वस्तु को हम एक बार भोगते हैं वह भोगांतराय कहलाते हैं, और उसमें भी अंतराय आ गया। जैसे पान फूल माला भोजन आदि जो है, भोजन आदि में भी जैसे किसी किसी को इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं कि डॉक्टर ने कह दिया कि रोटी बिल्कुल नहीं लेना, अन्न का तो दाना भी नहीं लेना, अगर लिया तो अपने जीवन से हाथ धो लेंगे। हाँ, एक बार रतलाम वाले बाबूजी आते थे संघ में पहले, बहुत अस्वस्थ रहते थे, पर सब संघों में जाते थे सब माताजियों के दर्शन करने के लिए। बहुत सारी तो बीमारियाँ उनके साथ लगी थी, बहुत सारी बीमारियों के नाम गिनाते। माताजी में डायबिटीज़ भी है, ये भी है, पता नहीं क्या क्या। फिर कहते थे माताजी डॉक्टर ने कहा बस 2 ही चपाती लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना। कोई त्यौहार होता है, कुछ भी होता है तो घर के लोग अच्छे बढ़िया से खाते हैं, सब लोग व्यंजन पकवान आदि कर भोजन करते हैं, हम मुंह देखते रहते हैं, हम खा ही नहीं पाते हैं, उनका कुछ भी उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे कैसे हमारा तीव्र भोगांतराय कर्म का उदय चल रहा है। तो ये भोगांतराय यानी कि भोग वस्तु सामने पड़ी है लेकिन नहीं खा पा रहे हैं, किसी भी हालत में नहीं ले पा रहा। अगर लेंगे तो फिर उससे डबल पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए देख देख करके ही शांति रख लेते। भोगांतराय। उपभोगांतराय जो बार बार जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, वस्त्र हैं, जेवर आदि है, लेकिन उनमें भी किसी प्रकार के अंतराय आ जाते हैं, उनका भी उपभोग नहीं कर पाते हैं, तो ये उपभोग अंतराय कहलाता है। वीर्य। बहुत सारे लोगों का मन होता है कि हम भी उपवास करें, हम भी 10 ही उपवास करें। हाँ, मन बना लेते हैं, कई बार मन बना लेते हैं कि इस बार तो 10 लक्षण पर्व आएंगे तो 10 ही उपवास करेंगे। ऐसा मन 1-2 माह पहले बना लेते, लेकिन जैसे ही फिर 10 लक्षण पास में आ जाते तो लगता है 10 तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अष्टमी का, चतुर्दशी का, पंचमी का तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब पंचमी आती है सो लगता है आज तो नहीं कर पाएंगे, धूप तो देखो कितनी तेज निकली है, आज नहीं कर पाएंगे। अष्टमी को और चतुर्दशी को करेंगे। तो पंचमी निकल गई, अब अष्टमी आई,
अष्टमी जैसी आई तो लगा कि नहीं, अब इतने दिन से एकासन चल रहा है, उपवास कैसे करेंगे, तो अष्टमी को हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं। पर चतुर्दशी को तो करना ही है, सब लोग करते हैं, हम भी करेंगे। बहुत मन बनाया चतुर्दशी को अपन को उपवास करना, और जैसी चतुर्दशी आई तो मन कहता अब सब तो निकल गए, एक अकेली कर लेंगे तो कौन सा मोक्ष मिल जाएगा, रहने दो, अब नहीं करना, अब तो अगली बार देखेंगे जब कभी व्रत आएंगे। तो ऐसा मन होता है, हमारी मतलब मनोबल इतना कमज़ोर होता है। इस बार तो सब लोग चाह भी रहे हैं, लेकिन कोरोना अपना ऐसा प्रभाव दिखा रहा है कि अपनी शक्ति बना के रखना, नहीं तो हम तुमसे लड़ने तैयार हैं। तो सब बिल्कुल चुपचाप, जो समझदार हैं, महाराज जी वगैरह कह रहे हैं कि अभी नहीं करना, इस बार किसी को नहीं करना, भावना भाव बहुत अच्छी है। तो ये अंतराय कर्म तो हैं, चाह रहे थे, सब लोग चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन को मारना पड़ रहा है कि चलो कोई बात नहीं, जितने व्रत पल रहे उतने ही सुरक्षित रहे कम से कम, तो अच्छी बात है। ये अंतराय कर्म का उदय है। उसके बाद फिर स्थिति बंध, प्रकृति बंध की बात हो गई। स्थिति आदि तृष्णा मंत्रायस्य त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्या परा स्थिति, परा यानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट स्थिति। आदि की 3 प्रकृतियां अर्थात ज्ञान वर्ण, दर्शन वर्ण और वेदिनी तथा अंतराय, 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की हुआ करती। और मोहिनी कर्म की सप्ततिर मोहिनीयस्य, मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी की होती है। और 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति को बांधने वाला संगी पंचेंद्री जीव ही हुआ करता। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री इतनी उत्कृष्ट स्थिति का बंधन ही कर सकते हैं। फिर आगे सूत्र है आयु कर्म की स्थिति उत्कृष्ट है। 63 सागरोपमान्यायुषः, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? 33 सागर। कहाँ की होती 33 सागर? देवायु की और नरकायु की। देवायु में भी सर्वार्थ सिद्धि के देवों की, और नरकायु में 7वें नरक के नारकियों की। इतनी उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की हुआ करती है। वेदिनी कर्म की जघन्य स्थिति कितनी होती है? अपरा 12 मुहूर्ता वेदिनी यस, यानी वेदिनी कर्म की जघन्य, कम से कम कोई पीड़ा आई है, कोई वेदना तुम्हें हो रही है, तो 12 मुहूर्त तक तो रहेगी ही रहेगी। 12 मुहूर्ता किसकी? वेदनीयस्य। कौन सी है? अपरा, जघन्य स्थिति, कम से कम इतनी रहेगी। और उत्कृष्ट स्थिति अगर रहती है तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक की। नाम गोत्र की जघन्य स्थिति कितनी है? नाम गोत्रयो रष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त की है। और शेष कर्मों की जघन्य स्थिति शेषाणामंतर मुहूर्ता। शेष कर्म कौन से रह गए? शेष कर्म ज्ञान वर्ण, दर्शन वर्ण, मोहिनी, आयु और अंतराय, ये 5 कर्मों की कम से कम स्थिति रहेगी। तो कितनी रहेगी? अंतर्मुहूर्त। जैसे कोई चीज़ आपको एकदम से ज्ञान में नहीं आ रही, तुम्हारे ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ा है, अंतर्मुहूर्त तक आप सोचते रहते बात को समझ में नहीं आती, ऐसी भूल जाते कि जैसे हमें कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। अंतर्मुहूर्त तक सोचते रहेंगे, फिर एकदम से याद आ गया। इसका मतलब क्या है? उसका आवरण अंतर्मुहूर्त तक पड़ा, उसके बाद वह उघड़ जाता है, तो बात हमें याद आ जाती है। आयु भी कम से कम हमारी होती है अंतर्मुहूर्त तक की होती। मैंने एक दिन बताया था ना कि कोई नरकों से निकला जीव, कहीं से किसी भी नरक से माँ के गर्भ में गया, अंतर्मुहूर्त तक रहा, माँ के गर्भ में ही मरण हो गया, माँ तक को पता नहीं चल पाया, और मरण करके फिर नरक में पहुँच गया। तो ऐसी अंतर्मुहूर्त की आयु जो नारकी होते हैं, मर कर के मनुष्य और त्रयंश ही होते हैं। तो ऐसे नारकी
जो निकलते हैं, या देवगति के देवों के बारे में भी आता है कि देवगति के देव कुछ समय के लिए माँ के गर्भ में आए, फिर मरण करके फिर वहीं के वहीं पहुँच जाते हैं। उनकी स्थिति आदि बताने के लिए हम लोग अभी धवला पढ़ रहे थे जब, तो उसमें ये विषय आया था कि 1 अंतर्मुहूर्त, 2 अंतर्मुहूर्त, 3 अंतर्मुहूर्त, कौन कौन से स्वर्ग तक के देव इतने माँ के गर्भ में रहे और फिर जा कर के वहीं पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति होती है। फिर अनुभाग बंध, अनुभाग बंध क्या कहलाता? विपाकोनुभवा, यानी कि विपाक, विपाक यानी कि अनुभाग, फल देने की जो शक्ति होती है, कर्मों में फल देने की जो शक्ति होती है, विशिष्ट पाक जो कहलाता है और विपाक कहलाता है। ऐसे उन कर्मों के फल भोगने की शक्ति को विपाक बंध कहते हैं। शक्ति का बांधना, इसमें बहुत अंतर होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। उदय में और विपाक में अंतर नहीं कर पाते। जैसे आपसे पूछें उदय किसे कहते हैं, क्या उत्तर होगा आपका? नहीं, आना तो आश्रव होता है, उदय नहीं होता। फल देने की जो शक्ति होती है वो उदय कहलाती है। और अनुभाग बंध, अनुभाग बंध में उस फल देने की शक्ति को बांधना, ये अनुभाग बंध कहलाता है। फिर अनुभाग बंध कैसा होता है? सयथा नाम, सयथा नाम या अनुभाग, जिस कर्म का जैसा नाम है उसके अनुरूप उसका फल होता है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म बांधा तो हमारे ज्ञान को रोक करके रखेगा, ज्ञान नहीं होने देगा। दर्शनावरणी कर्म को बांधा तो दर्शन को नहीं होने देगा। वेदिनी में सुख दुख का बंध किया तो उस प्रकार से हमें फल देगा। सयथा नाम, जिस कर्म का जैसा नाम है वैसा वह फल देता है। फिर ततश्च निर्जरा, फलदान के बाद कर्मों का क्या होता है? निर्जरा हो जाती है। जैसे ही वह कर्म उदय में आया निर्जीर्ण हो गया, समाप्त हो गया। पर ऐसा नहीं होता कि हमने जितने कर्म बांधे पूरे के पूरे हमें फल देते ही हैं। मैंने उदाहरण पढ़ा, जैसे आम का वृक्ष है उसमें कितने सारे मोर लगते हैं, लेकिन कितने सारे तो मोर झड़ जाते हैं हवा आदि के झोंकों में। बहुत कुछ ऐसे कम होते हैं जो फल के रूप में आते हैं। उसी प्रकार अगर पूरे के पूरे जितने मोर लगे हैं और पूरे के पूरे फल बने तो वह वृक्ष ही धराशायी हो जाएगा, ठहर ही नहीं पाएगा। उसी प्रकार जितने हमने कर्म बांधे हैं, बहुत सारे कर्म हमारे बिना एहसास की कराए ही निर्जरित हो जाते हैं। ततश्च निर्जरा, उनकी निर्जरा हो जाती है। फिर प्रदेश बंध, नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत। प्रदेश बंध का आप लोगों ने उदाहरण कर्म कांड में पढ़ा होगा। तत्ता यस्य पिंड ओव्यस्य, जिस प्रकार से एक गरम लोहे का गोला बहुत गर्म कर लिया हमने उसको, और पानी में जब हम उसको छोड़ते हैं तो वह चारों तरफ से पानी को ऑब्जर्व करता है, पानी को चारों तरफ से ग्रहण करता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेषात, मनोयोग, वचन योग, काय योग, इनकी विशेषता से, और योग में किस प्रकार का परिस्पंदन है, तीव्र है कि मंद है, उस योग विशेष से हमारे आत्मा में सूक्ष्म एक क्षेत्रागाही स्थित अनंतानंत पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेश में संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। प्रति समय अनंतानंत कर्म परमाणु होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि सूक्ष्म वर्गणाओं से बने हुए होते हैं। और जब ज्ञानावरण रूप कारमाण का योग रूप पुद्गल शरीर भी होता है, इस देह से निकल करके जाता भी है,
ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों का समूह, तो भी हमें नहीं दिखाई देता। तो इस प्रकार से नहीं दिखाई देता क्योंकि वह सूक्ष्म वर्गणाओं से बना हुआ होता। पुण्य प्रकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? सद्वेद स्वभावर नाम गोत्राणी पुण्यम। सद्वेद यानी साता वेदनी, शुभ आयु। कौन कौन सी आयु शुभ है? नरक आयु को छोड़ करके तीनों आयु शुभ है। नरक आयु को अशुभ क्यों कहा? इसलिए कहा कि नरक के नारकी प्रति समय वहाँ से निकलना चाहते, प्रति समय मरना चाहते, प्रति समय उनका परिणाम ये बनता है कि हे भगवान कब यहाँ से निकल जाए, कब हमें मनुष्य पर्याय मिले और हम अपना कल्याण कर लें। प्रति समय उनके ऐसे परिणाम होते और कोई गति से नहीं होते। वहाँ से प्रत्येक समय उनके परिणाम ऐसे बनते हैं कि हे भगवान कब हमें यहाँ से निकलें। आप लोग भी अनुभव करते हैं, थोड़ी सी भी विपरीतता आती है, प्रतिकूलता आती है तो कितने हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं। ये तो कुछ क्षण के लिए हमें होता, फिर भी बहुत कुछ माहौल हमें अपने अनुकूल भी होता है तो हम घबरा जाते हैं। वहाँ तो पूरा का पूरा माहौल प्रतिकूल 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 ही होता है। तो वहाँ के नारकी प्रति क्षण प्रति पल वहाँ से निकलने का भाव करते हैं। तो 3 आयु तो पुण्य रूप हैं, प्रशस्त हैं, शुभ नाम कर्म और शुभ गोत्र यानी उच्च गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियाँ कहलाती हैं। और पुण्य प्रकृतियों में 68 प्रकृतियाँ पुण्य प्रकृति होती हैं और 100 प्रकृतियाँ पाप प्रकृति होती है। कर्म कितने होते हैं? 148 होते हैं और 68 प्रकृति पुण्य प्रकृति हैं और 100 प्रकृति पाप प्रकृति है। तो कितनी हो गई? ये 20 कहाँ से बढ़ गई? ये 20 प्रकृतियाँ जो स्पर्श रसगंध वर्ण आदि हैं ये पुण्य रूप भी होते हैं और पाप रूप भी होते हैं। स्पर्श रसगंध वर्ण, स्पर्श के कितने भेद होते हैं? हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। ये कैसे हमें शुभ रूप और अशुभ रूप होते हैं? तो ऐसे होते हैं जैसे पापड़ अगर सॉफ्ट हो, कड़ा नहीं है, अलग कर दो, ये नहीं है खाने योग्य, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। और रोटी अगर पापड़ जैसी हो जाए तो इनको अलग करो, ये काम ही के नहीं है। तो कहाँ नरम होना चाहिए, कहाँ कड़ा होना चाहिए। अगर हमारे अनुकूल है तो पुण्य है और पाप रूप है, तो अगर प्रतिकूल है तो वह पाप रूप हो गए। जैसे वर्ण में काला वर्ण और सफ़ेद वर्ण, लाल वर्ण, पीला वर्ण, नीला 5 वर्ण होते हैं। लेकिन काला वर्ण बालों में है तो ठीक है, अगर बालों में सफ़ेद हो गया तो खिजाब लगा लगा के काला करेंगे, और चेहरे में अगर काला है तो क्रीम लगा लगा करके सफ़ेद करेंगे। तो कहाँ सफ़ेद होना चाहिए, कहाँ काला होना चाहिए, इस अपेक्षा से ये पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति हुआ करती हैं। कभी कभी किसी को अपने रंग का बहुत अहंकार होता है, हमारा इतना फेयर कलर है। जो सांवले होते बेचारे भी अपने अपने हीन भावना का अनुभव करते हैं। मैंने पढ़ा कि 2 बालक 2 मित्र थे, जो सफ़ेद कलर का था वो बहुत ऐसा अपना अहंकार बताता था, और जो बेचारा सांवले वर्ण का था वो उसकी बात को सुनता था। एक दिन दोनों बगीचे में बैठे तो जो सांवला बालक था तो कहने लगा, देखो हम सांवले जरूर हैं, अगर इतना सा भी थोड़ा सा कलर हमारा निकल कर तुम्हारे यहाँ लग जाएगा तो तुम्हारी सुंदरता बढ़ जाएगी, और तुम्हारा इतना सा कलर निकल कर के हमारे इधर आ गया तो हमारी तो क्रूरता हो जाएगी। जैसे ही उसने सुना तो उसका अहंकार पूरा समाप्त हो गया कि वास्तव में सोच हम अपनी ऐसी रखें जिसके माध्यम से हमें अहंकार न आए अपनी स्वरूपता पर, अपनी सुंदरता पर। तो ये पुण्य प्रकृतियाँ हैं। फिर अतुन्यत पापम, जो ऊपर बताई गई वो पुण्य प्रकृतियाँ हैं, और बाकी की 100 प्रकृतियाँ पाप प्रकृतियाँ होती हैं। अध्याय अपना पूरा हो गया, 4:45 बज गए हैं।
और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोले महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के। अगर कल समय से